हेलो प्यार साथी, नमस्कार। मैं देवेंद्र कुमार आप सबका स्वागत करता हूं MNID स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्त कैसे हैं आप? फटाफट से बताइए एक बार। बताइए दोस्त कैसे हैं। फिर हम लोग शुरू करते हैं अपने आज करंट अफेयर्स की क्लास को। और आज दोस्त देखेंगे हम लोग क्लास नंबर 2। और इसमें हम आज प्रश्न कर रहे होंगे 51 से लेकर के 100 तक। जैसा कि आपको बताया था, ये शेड्यूल आपने देखा होगा। हमारी ये क्लास हो चुकी है जिसमें हम 1 से लेकर के 50 तक के प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है दोस्त। तो आज हमारी कौन सी क्लास है? आज दोस्त दूसरी क्लास है। और ये 51 से 100 तक के सवाल आज हम इस क्लास में देख रहे होंगे। ठीक है दोस्त। तीसरी क्लास में 101 से 150 तक, चौथी क्लास में 151 से 200 तक। दोस्त 4 क्लास तक 50-50 प्रश्न पढ़ रहे होंगे। उसके बाद की जो 3 क्लास होंगे उनमें 100 प्रश्न कर रहे होंगे। इस तरह से हम लोग के 500 प्रश्न पूरे हो रहे होंगे। ठीक है दोस्त। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। और इससे पहले देखेंगे कल का एक होमवर्क जो आपको दिया था 50 नंबर सवाल। ये दोस्त आपका होमवर्क का सवाल। हाल ही में देश के सबसे लंबे 9.76 किलोमीटर 6 लेन वाले केबल ब्रिज का उद्घाटन किस राज्य ने किया है? तो दोस्त किस राज्य ने किया है? उत्तर प्रदेश, असम, बिहार या महाराष्ट्र? आप क्या बता रहे हो दोस्त? जो 6 लेन, कौन सा 6 लेन? ये जो केबल ब्रिज है, कौन सा दोस्त? केबल ब्रिज। इसकी लंबाई कितनी है? तो आपका होगा 9.76 किलोमीटर। और इसका उद्घाटन किया बिहार में। कहां पे दोस्त? बिहार में किया है। तो आपको याद क्या करना है इसमें? एक तो आपसे पूछा जाएगा कि केबल ब्रिज का उद्घाटन कहां हुआ है, तो बिहार में। और आपसे पूछा जाए कि बिहार में अभी हाल फिलहाल किस ब्रिज का उद्घाटन हुआ, तो आपको दूसरा नाम याद रखना है केबल ब्रिज का। ठीक है, दोनों तरह से आपको इसे ध्यान रखना है। ठीक है, चलते हैं दोस्त आज के पहले प्रश्न पर, मतलब प्रश्न नंबर 51 पर। ठीक है, प्रश्न नंबर 51 है, नासा का अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? नासा दोस्त, नासा कहाँ का है? नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? नासा, आप क्या बताओ? नासा अमेरिका की। कहाँ की दोस्त? अमेरिका। भारत की स्पेस एजेंसी दोस्त कौन सी है? आपका हुआ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये कहाँ की दोस्त? ये भारत की है। ठीक, तो ये जो नासा की बात है दोस्त, नासा अंतरराष्ट्रीय वायु और अंतरिक्ष कार्यक्रम पूरा करने वाली पहली महिला कौन बनी है या पहली भारतीय कौन बनी है? तो आपको होगा डांगेटी जाह्नवी। कौन सी? डांगेटी जाह्नवी बनी है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की है? तो दोस्त भगवान बिरसा मुंडा, इनके नाम से एक पुरस्कार दिया जाएगा। तो किस क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाया करेगा? खेल के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में या पर्यावरण के क्षेत्र में? तो दोस्त सबसे पहले जो भगवान बिरसा मुंडा जी है, इनके जन्मदिन पर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। जनजातीय गौरव दिवस दोस्त ये कब मनाया जाता है? तो आपको 15 नवंबर को। कब? 15 नवंबर। ठीक है, जो भगवान बिरसा मुंडा जी है, इनके जन्मदिन पर, मतलब 15 नवंबर को इनका जन्म था और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस के नाम से मनाते हैं। इसके नाम से जो पुरस्कार दिया जाएगा वो दोस्त कौन सा होगा? तो आपको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। किस क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। जैसे आप पढ़ते हो साहित्य का नोबेल पुरस्कार, नोबेल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? पहले 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, अब 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। प्रित्जर किस में दिया जाता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाता है। एबेल गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ, जिसे हम ज्ञानपीठ कहें शुद्ध भाषा में, सरस्वती सम्मान, व्यास सम्मान, ये दोस्त साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। दादा साहब फाल्के, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? सिनेमा जगत में। उसी तरह से भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? तो आपको ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाएगा। ठीक है दोस्त, चिकित्सा के लिए दिया जाया करेगा। आगे अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी बुजुर्गों के लिए 1100 रुपए प्रति माह पेंशन की स्थापना की है? ऐसी कौन सी राज्य सरकार है, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने कहा है कि हम बुजुर्गों को 1100 रुपए प्रति माह देंगे पेंशन के तौर पर? उत्तर प्रदेश नहीं, मध्य प्रदेश, झारखंड। ऐसा दोस्त कौन कर रहा है? बिहार। बिहार आजकल बहुत कुछ कर रहा है और बिहार बहुत आगे भी बढ़ चुका है। तो बिहार ही है जिसने 1100 रुपए बुजुर्गों के लिए पेंशन के रूप में प्रति माह देने की घोषणा की है। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल लाइवेबिलिटी, इसे कहते हैं लाइवलीहुड, जैसे होता है ना दोस्त, लाइवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर। तो दोस्त दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर कौन सा है जहां पे हम लोग बहुत अच्छे से रह सकते हैं?
वियना, ज्यूरिख, कोपेनहेगन या मेलबर्न। आप कौन सा बता रहे हो? तो आपको कोपेनहेगन। कौन सा दोस्त? कोपेनहेगन सबसे ज्यादा रहने के लिए सबसे अच्छा स्थान बताया गया। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। ये कब की रिपोर्ट है? तो आपको 2025 की। ठीक, एफको ने किस देश में अपना पहला विदेशी नैनो उर्वरक संयंत्र स्थापित किया है? तो दोस्त एफको ने, बताओ कहां पे अपना पहला विदेशी संयंत्र खोला है? तो सबसे पहले ये बताओ कि एफको के अध्यक्ष कौन है? इफको के अध्यक्ष तो दोस्त वर्तमान में इफको के अध्यक्ष हैं दिलीप संघानी। क्या नाम है? दिलीप संघानी। ठीक है दोस्त, तो कहां पे नैनो उर्वरक खोलेगा? तो आप कहोगे ब्राजील में। इफको अपना नैनो उर्वरक संयंत्र कहां खोलेगा? तो आप कह रहे हो कि ब्राजील में खोलेगा। ठीक है, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। किस ऑपरेशन के तहत अमेरिका ने पिछले दिनों ईरान पर हवाई हमला किया और उसके 3 महत्वपूर्ण स्थलों को नष्ट कर दिया? दोस्त किस ऑपरेशन के, कौन सा ऑपरेशन अमेरिका ने चलाया था जिसके दौरान उसने ईरान पर, कहां पे? ईरान पर हमला किया था और उसका जो 3 जो सैनिक स्थल थे, है ना, 3 स्थलों को नष्ट किया था? तो आप कहोगे ऑपरेशन डेजर्ट स्टॉर्म, ऑपरेशन राइजिंग लायन, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर या ऑपरेशन आयरन शील्ड। अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया था वो था ऑपरेशन, ऑपरेशन कौन सा? मिडनाइट हैमर। कौन सा दोस्त? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर था। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला सवाल है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश को निर्यात हेतु बिहार मतलब मेहरोरा निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई? तो दोस्त कहां पे ये स्थित है लोकोमोटिव? बोलो क्या बता रहे हो? तो आप कहो ये है गिनी में। कहा? गिनी। गिनी की राजधानी बिसाऊ। गिनी की राजधानी कहां है दोस्त? बिसाऊ। ठीक है, आगे 21 जून 2025 को 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक ही स्थान पर 3.03 लाख लोगों द्वारा एक साथ योग करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। तो दोस्त कहां पे ये किया गया था? तो यहाँ पे आप समझ रहे होंगे कि एक साथ योग तो किया ही गया, कितने? 3.03 लाख ने किया एक साथ योग। साथ ही साथ 22,000 जो जनजातीय लोग हैं, जनजातीय लोगों ने 108 बार सूर्य नमस्कार भी किया था। सूर्य नमस्कार 22,000 लोगों ने 108 बार सूर्य नमस्कार का भी रिकॉर्ड बनाया था। ये गिनीज बुक में दर्ज है। तो कहां पे किया गया था? अहमदाबाद, वाराणसी, जयपुर या विशाखापट्टनम। तो दोस्त ये कौन सा सही होगा? तो आपको विशाखापट्टनम में। ठीक है, विशाखापट्टनम में। ठीक, अगला प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने विद्यार्थियों की कोचिंग पर निर्भरता को कम करने के लिए किसकी अध्यक्षता में 9 सदस्यों की कमेटी गठित की है? बच्चों की कोचिंग पर निर्भरता न रहे, बच्चों की कोचिंग पर निर्भरता न रहे, इसके लिए 9 सदस्यों की कमेटी गठित की गई है। किसने की है? तो दोस्त आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री। केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी? बोलो, शिक्षा मंत्री कौन है अभी? आपको धर्मेंद्र प्रधान जी। कौन? धर्मेंद्र प्रधान। तो दोस्त इन्होंने कहां पे अभी ये 9 सदस्यीय कमेटी गठित की है, किसकी अध्यक्षता में? तो आप कहोगे डॉक्टर विनीत जोशी। किसकी अध्यक्षता में? डॉक्टर विनीत जोशी की अध्यक्षता में यह कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है दोस्त, ठीक है, चलें आगे। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अरलम अभ्यारण्य, कौन सा दोस्त? अरलम अभ्यारण्य को आधिकारिक रूप से भारत का पहला तितली अभ्यारण्य अभ्यारण्य घोषित किया है? तो दोस्त जो अरलम अभ्यारण्य वो कहाँ का है? सबसे पहले आपसे ये पूछा जाएगा कि अरलम अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो आपका सही जवाब होगा केरल में। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ खोला गया है अभी? तो आपको केरल में, उसका नाम क्या है? तो आपसे अरलम अभ्यारण्य, ये नाम भी आपको याद रखना होगा। ठीक है, पहला तितली अभ्यारण्य कहाँ घोषित किया गया? भारत का पहला तितली अभ्यारण्य, तो आपको केरल में, उसका नाम क्या है? तो आपको अरलम अभ्यारण्य। ठीक है, कोई दिक्कत दोस्त? चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में किस राज्य ने
भारत की पहली आधुनिक और समावेशी मोबाइल आधारित ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है? तो दोस्त ई वोटिंग प्रणाली को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है, बताइए एक बार, बताओ दोस्त। तो आप फिर से कहोगे इसके लिए फिर से कौन आ जाएगा, तो आपको बिहार। कौन? बिहार ही ऐसा पहला राज्य बना है जिसने ई वोटिंग प्रणाली को अपनाया है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, किस ऑपरेशन के तहत भारत सरकार ने युद्धग्रस्त ईरान में फंसे भारतीय, नेपाली और श्रीलंकाई, कहाँ के दोस्त, भारत के, नेपाल के लोग और श्रीलंकाई लोग नागरिकों को सुरक्षित स्वदेश पहुंचाया है? ये कहाँ पे फंसे थे दोस्त? आप कहोगे ईरान में। ईरान में एक युद्ध चल रहा है, वहां पे चल रहा था, वहां पे ये भारतीय लोग, नेपाली और श्रीलंकाई लोग फंसे थे, उनको भारत ने उनके स्वदेश मतलब उनके घर पहुंचाया है। किस ऑपरेशन के तहत? तो आपको ऑपरेशन सिंधु चलाकर। कौन सा? ऑपरेशन सिंधु चलाकर। ठीक है, ऑपरेशन गंगा क्या बताया था दोस्त? आपको वो यूक्रेन में, कहां पे? यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए या वापस लाने के लिए, ठीक है ऐसे लिख लो, वापस लाने के लिए। ऑपरेशन कावेरी दोस्त, आपको ये कावेरी चलाया था सूडान में फंसे लोगों को वापस लाने के लिए। सूडान में फंसे भारतीयों को वापस सुरक्षित लाने के लिए। उसके बाद दोस्त जो ऑपरेशन अजय है ये कहां चलाया गया था? तो आप कहोगे हमास और इजराइल। ठीक है, हमास और इजराइल। युद्ध युद्ध के समय भारतीयों को वापस लाने के लिए, ठीक है, भारतीयों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन अजय चलाया गया। ठीक है दोस्त, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो। एक दोस्त ऑपरेशन तस्करी या ऑपरेशन कामधेनु नाम से है। ठीक है, ऑपरेशन धेनु, ऑपरेशन कामधेनु, ये दोस्त किसके लिए है? तो आप कहोगे जम्मू कश्मीर में पशु तस्करी रोकने के लिए। पशु तस्करी रोकने के लिए, ठीक है दोस्त, ये चलाया गया था। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। ठीक है, अगला, भारत ने 4 साल के अंतर्गत, सॉरी, भारत ने 4 साल के अंतराल के बाद राजनयिक संबंधों को पुनः स्थापित करते हुए अलियावती लोंगोकुमेर को किस देश का राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्त नाम इंपॉर्टेंट है, अलियावती लोंगोकुमार। ठीक है, अलियावती लोंगोकुमेर, इनको कहाँ का राजदूत नियुक्त किया? तो आपको वेनेजुएला। कहाँ? नहीं दोस्त, ये उत्तर कोरिया का। कहाँ का? उत्तर कोरिया का। उत्तर कोरिया का राजदूत ने नियुक्त किया गया अलियावती लोंगोकुमेर को। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में ग्रुप ऑफ 7 G7 जैसे कहते हैं शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ओटावा कनाडा। तो वो सारे के सारे ऑप्शन कनाडा के हैं। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना कि G7 का जो सम्मेलन हुआ है, G7 का सम्मेलन कहाँ हुआ, तो आप कनाडा याद रख लेना। ठीक है, बाद बाकी इसमें कनानेस्कस, ठीक है, कनानेस्कस। ठीक है, तो आप कैसे याद रख लोगे इसको? तो जो जी, वो दोनों दोनों जी सब साथ होते हैं ना दोस्त, साथ, तो क्या करते हैं, कान और नाक। ठीक है, आगे पढ़ लेना। आगे, इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? सफल परीक्षण। इसरो ने हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर पहली बार रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया? महोबा, चित्रकूट, कुशीनगर या श्रावस्ती। कहां बता रहे हो दोस्त? आप कहोगे इसरो ने जो किया है कहां पे? कुशीनगर में। कहां पे? कुशीनगर में अभी रॉकेट का सफल प्रक्षेपण किया है पहली बार। ठीक है, आगे, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस नाम से भारत का अब तक का सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान शुरू किया है?
तो दोस्त बताइए केंद्र सरकार ने किस नाम से सबसे बड़ा सशक्तिकरण अभियान चलाया है? बिरसा मुंडा स्वाभिमान अभियान, धरती आबा जन भागीदारी अभियान, आदिवासी गौरव महाअभियान, वन बंधु कल्याण अभियान। तो दोस्त आप बता रहे होंगे ये है धरती आबा जन भागीदारी अभियान। कौन सा? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये सबसे बड़ा जनजातीय सशक्तिकरण अभियान है। ठीक है, चलते हैं दोस्त आगे। हाल ही में कौन सा देश आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स के 10वें भागीदार देश के रूप में शामिल हुआ है? तो दोस्त ब्रिक्स में शामिल होने वाला 10वां देश कौन सा है? मेरा प्रश्न आपसे यह है कि ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? पहले आप ये बताइए ब्रिक कब बना था, ब्रिक कब बना था और फिर ब्रिक्स कब बना था? आपको ब्रिक बना था 2009 में। कब दोस्त? 2009। और फिर 2010 में बन गया था ये ब्रिक्स, क्योंकि पहले इसमें साउथ अफ्रीका शामिल नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। कौन कौन है इसमें? ब्राजील, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया और सी से चाइना। फिर शामिल हो गया इसमें कौन? साउथ अफ्रीका। अब इसमें 10वां देश और बन गया। तो दोस्त 10वां देश कौन सा बन गया? तो आपको वियतनाम। कौन सा? वियतनाम इसका 10वां देश बन गया। ठीक है, चलते हैं दोस्त आगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने ये है, पढ़िए आप इसे एक बार। दक्षिण अफ्रीका ने लॉर्ड्स में किस देश को हराकर पहली बार आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो दोस्त विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है अभी? भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो जीता किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। अच्छा, किसको हरा करके जीता है? तो आप कहोगे भारत, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया? तो आपको ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीत लिया है। ठीक है, तो इसमें रनर कौन है? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया। इसमें विनर कौन है? तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका है। ठीक है, सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है कि किसने जीता है? तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका। वहां सवाल को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, जीता किसने? दक्षिण अफ्रीका ने। और किसको हरा करके? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। कौन सा है? तो आप कहोगे आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप। ठीक है, अगला सवाल है, हाल ही में किस भारतीय नौसेना अधिकारी को भारत के राष्ट्रपति की पहली महिला एडडी कैप मतलब एडीसी के रूप में नियुक्त किया है? कमांडर प्रेरणा देवस्थले, लेफ्टिनेंट कमांडर दिशा अमृत, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी और कमांडर रोहित शर्मा। तो दोस्त राष्ट्रपति की पहल, ये सबसे पहले कोई महिला है, ये पद ही नया सृजित किया गया है राष्ट्रपति के लिए। एडीसी का चुनाव किसका और किसे किया गया? तो आपको यशस्वी सोलंकी को। कैसे दोस्त? यशस्वी सोलंकी को। ठीक है, आगे अभी पढ़ेंगे आप कि राज्यपाल के लिए भी ये पद रखा गया है। पहले सवाल ये पढ़ो, हाल ही में डब्ल्यूएचओ ने अपने 78वें सत्र में किस रोग को पहली बार सर्वसम्मति से वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो दोस्त कौन से रोग को डब्ल्यूएचओ ने अपने 78वें सम्मेलन में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता घोषित किया है? तो आप कहोगे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, आप कहोगे ये है त्वचा रोग, स्किन डिजीज। कौन सा? स्किन डिजीज हो जाएगा। ठीक है दोस्त, मधुमेह डायबिटीज हो गया है ना, ये हाई ब्लड प्रेशर हो गया, और ये मेनिंजाइटिस मानसिक स्वास्थ्य। ठीक है, चलते हैं दोस्त आगे। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2025 में किन 3 देशों की राजकीय यात्रा की थी? ताकि दोस्त इस तरह से भी सवाल बनते हैं, क्या आप याद रख पाएंगे? तो ऐसे सवाल छोड़ने के लिए होते हैं। ऐसे आपको क्या पता रहेगा कि मोदी जी 1 महीने में कहां कहां गए? अब पूरे जून का पूछ लिया है, जून 2025 में अमेरिका, मैक्सिको, कनाडा, साइप्रस, क्रोएशिया, इटली। साइप्रस, अमेरिका तो गए ही नहीं है दोस्त, इटली भी नहीं गए थे, और इसमें भी अमेरिका आ गया। तो कहां है? साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा। साइप्रस, क्रोएशिया और कनाडा में गए थे। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय नौसेना ने राजस्थान के पोखरण में किस स्वदेशी रूप से विकसित वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग VTOL ड्रोन का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्त कौन सा है ये? तो आप कहोगे रुद्रस्थ। कौन सा? रुद्रस्थ नाम का ये रहेगा। ठीक है, आगे अगला सवाल, संयुक्त राष्ट्र महासभा मतलब UNGA ने आगामी वर्ष 2026 को कौन सा वर्ष घोषित किया है? तो दोस्त वर्ष 2026 को किस वर्ष के नाम से घोषित किया गया है? बताइए, अंतर्राष्ट्रीय बाल वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष या अंतर्राष्ट्रीय शांति वर्ष? बताइए दोस्त।
तो दोस्त ये क्या घोषित किया 2026 को अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष। देखो अंतर्राष्ट्रीय महिला किसान वर्ष, और इसी के साथ साथ इसको घोषित किया है चरवाहा वर्ष। चरवाहा या चरागाह या चरागाह वर्ष, ठीक है। अच्छा दोस्त ये तो हो गया 26 का। अगर 25 का पूछा जाए तो क्या बताओगे? तो 2025 को क्वांटम विज्ञान, हिंदी में ही लिख लो क्वांटम विज्ञान, क्वांटम विज्ञान वर्ष। 2024 को दोस्त क्या घोषित किया था? तो 2024 को क्या था? कैमेलिड्स या उष्टगणों का वर्ष। उष्टगणों का वर्ष मतलब ऊंट वर्ष किस साल को घोषित किया? तो आप कहोगे 2024 को, क्वांटम विज्ञान वर्ष 2025 को, और चरवाहा या अंतरराष्ट्रीय महिला किसान वर्ष तो आप कहोगे 2026 को घोषित किया, ठीक है। चलते हैं दोस्त अगले सवाल पर। अगला सवाल है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण के वर्ष 2025 के लिए यूएन सासाकावा पुरस्कार। तो आपसे पूछा जाए यूएन सासाकावा पुरस्कार किसे मिला है? डॉक्टर हर्षवर्धन, मृत्युंजय महापात्रा, आर के माथुर या शशि थरूर। तो दोस्त यूएन सासाकावा पुरस्कार ये मिला है मृत्युंजय महापात्रा को। मृत्युंजय महापात्रा को मिला है, ठीक है। आपसे मेरा प्रश्न है पेन प्रिंटर पुरस्कार किसको मिला था? पेन प्रिंटर पुरस्कार आपको बताया था, कल का एक सवाल भी था ये, पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे मिला था? आप क्या बता रहे हो? पेन प्रिंटर अवार्ड, पुरस्कार लिख लो, पुरस्कार। तो क्या बताया था आपने? अबू लेला, अबू लेला को मिला था, ठीक है दोस्त। ये कैसे मिला था? तो आपको अबू लेला को मिला था, ठीक। मानवतावादी पुरस्कार किसे मिला था दोस्त? सोनू सूद को मिला था। किसे? सोनू सूद को मिला था। और डिजिटल पेमेंट के लिए किसको मिला था? तो आईपीपीबी को मिला था। किसे? आईपीपीबी, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक को मिला था, ठीक। चलते हैं आगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने अपना पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ बनाने की घोषणा की है? तो वंदे भारत का पहला रख रखाव डिपो दोस्त कहाँ बनेगा? तो आपको राजस्थान में बनेगा। अब राजस्थान का शहर यहाँ पे एक ही, हाँ, जोधपुर में। कहाँ पे दोस्त? राजस्थान के जोधपुर में बन रहा है, ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में भारत सहित संयुक्त राष्ट्र बहुराष्ट्रीय शांति सैन्य अभ्यास 22वां खानकस्ट कहां पर आयोजित किया गया? दोस्त अब सवाल, अभी तक क्या होता था, आपसे पूछा जाता था कि युद्ध अभ्यास कहाँ होता है। जैसे ये खानकस्ट है, कौन सा है? खानकस्ट, कहाँ लिखा है? खानकस्ट। तो दोस्त ये बहुराष्ट्रीय है। कैसा? बहुराष्ट्रीय है। बहुराष्ट्रीय का मतलब क्या दोस्त? इसमें कई राष्ट्र हिस्सा लेते हैं इस युद्ध अभ्यास में। अब आपसे ये नहीं पूछा गया है, अब आपसे दूसरी तरह से सवाल पूछे जाते हैं। या तो ये पूछा जाएगा कि ये हुआ कब, या ये पूछा जाएगा इसका आयोजन कहाँ हुआ। तो दोस्त इसका आयोजन हुआ था उलान बटोर मंगोलिया में। कहाँ पे? उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था, ठीक है। खानकस्ट का कहाँ पे हुआ था दोस्त आयोजन? तो आपको उलान बटोर मंगोलिया में हुआ था, ठीक है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत? बोलो दोस्त, चले आगे। चलो दोस्त आगे अगला सवाल। हाल ही में किस ऑपरेशन के तहत इजराइल ने ईरान परमाणु स्थलों पर हमला किया है? तो दोस्त किसने? इजराइल ने ईरान परमाणु स्थलों पर हमला किया है। किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन ओपेरा, ऑपरेशन आयरन डेजर्ट सील। तो यह ऑपरेशन राइजिंग लॉयन। कौन सा? ऑपरेशन राइजिंग लॉयन के तहत इजराइल ने ईरान के परमाणु स्थल पर हमला किया, ठीक है। आगे, मंगोलिया के उलान बटोर में 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास किस नाम से आयोजित किया गया? दोस्त याद रखना इनका नंबर भी। 22वां कौन सा था? 22वां, उसका नाम था खान क्वेस्ट। कौन सा दोस्त? खान क्वेस्ट। अच्छा ये आपसे पूछा गया कौन सा? तो 17वां। तो दोस्त ये 17वां कौन सा है? तो आप कहोगे ये नोमैडिक है। कौन सा? नोमैडिक, ठीक है। यहाँ कहीं नोमैडिक एलिफेंट, नोमैडिक एलिफेंट, इसका नंबर कौन सा है दोस्त? 17वां, ठीक है। अच्छा हैंड इन हैंड किसके बीच होता है? तो आपको ये अमेरिका के बीच होता है। किसके? अमेरिका,
सूर्यग्रहण दोस्त ये भारत और सूर्यग्रहण नेपाल के बीच, भारत और नेपाल के बीच। मित्र शक्ति दोस्त किसके साथ होता है? तो आपको भारत और किसके साथ होता है? मित्र। मित्र कौन है? तो आपको श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक है दोस्त। अच्छा, इंद्र, इंद्र किसके बीच होता है दोस्त? तो आपको भारत, ठीक है, इंद्र शक्ति कहें या इंद्र कहें तो कहो भारत वर्सेस इंद्र। इंद्र बहुत जल्दी रूस जाते हैं, ऐसे याद कर लो, रूस, रसिया से। इंद्र जो है वो बहुत जल्दी रूस जाते हैं, तो ये किसके बीच होता है दोस्त? तो आप कहोगे रसिया से। ठीक है। आपसे पूछा जाए डेजर्ट नाइट किसके बीच होता है? डेजर्ट नाइट, डेजर्ट नाइट आपको भारत, फ्रांस, और अब इसमें एक और जुड़ गया है, यूएई। कौन सा दोस्त? यूएई और जुड़ गया। ठीक है। खंजर किसके बीच होता है दोस्त? खंजर, खंजर तो आपको भारत और किर्गिस्तान, किर्गिस्तान। ठीक है दोस्त, भारत और किर्गिस्तान के बीच होता है। और दोस्त और देख लो एक दो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए टाइगर क्लॉ किसके बीच होता है ना? टाइगर क्लॉ हो गया, टाइगर ट्रम्प हो गया, तो यहाँ अमेरिका है नहीं लिखा है, टाइगर क्लॉ, टाइगर ट्रम्प, और इसके बाद एक होता है युद्धाभ्यास, युद्धाभ्यास। ठीक है दोस्त, ये सारे के सारे किसके बीच कहाँ होते हैं? तो आपको भारत और यूएसए, यूएसए। ठीक है दोस्त, ये सारे के सारे किसके बीच होंगे? तो भारत और यूएसए के बीच होते हैं। ठीक है। चलते हैं आगे अगले सवाल पर। हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को ने क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए नामित किया है? क्रिएटिविटी सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के खिताब के लिए किस शहर को नामित किया? हैदराबाद, दिल्ली, लखनऊ या कोलकाता? तो दोस्त आपको बता दें, ये जो भारतीय शहर है यूनेस्को ने जो क्रिएटिविटी सिटी के लिए घोषित किया है, ये यूपी का है। कहाँ का? यूपी का। तो यूपी में हैदराबाद है क्या? दिल्ली है क्या? कोलकाता है क्या? आपको लखनऊ। कोलकाता कहाँ पड़ता है? आपको पश्चिम बंगाल में। हैदराबाद तेलंगाना में, दिल्ली तो अलग है ही है। तो दोस्त कौन सा हो जाएगा? लखनऊ। लखनऊ को क्रिएटिविटी सिटी के रूप में नामित किया गया। ठीक है। चलते हैं आगे अगला सवाल। अगला सवाल है 21 जून 2025 को अहमदाबाद में एयर इंडिया की उड़ान AI-171 AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने से गुजरात के किस पूर्व मुख्यमंत्री की मृत्यु हो गई है? तो बताइए दोस्त, कौन से प्रधानमंत्री हैं जिनकी, सॉरी, कौन से मुख्यमंत्री हैं जिनकी मृत्यु हो गई है? हितेंद्र देसाई, चिमन भाई पटेल, विजय रूपाणी या माधव सिंह सोलंकी? बताइए दोस्त, तो आप क्या बता रहे हो? अच्छा, AI-177 से हुई है विजय रूपाणी। किसकी? विजय रूपाणी की मृत्यु हुई थी। ये जो है विजय रूपाणी, ये गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं, गुजरात के पूर्व सीएम रहे हैं। ठीक है दोस्त। आइए अगला सवाल। हाल ही में भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम और कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट कहां लॉन्च किया गया है? बताइए दोस्त, कहां पे लॉन्च किया गया है? INS विराट, गोवा, INS गुलदार, महाराष्ट्र। तो दोस्त कौन सा है पहला अंडर वाटर म्यूजियम कृत्रिम मूंगा चट्टान प्रोजेक्ट? ये दोस्त कहां पे? तो आप कहोगे ये महाराष्ट्र में। कहां पे? महाराष्ट्र। INS गुलदार, महाराष्ट्र। INS गुलदार, महाराष्ट्र में इसका ये से लॉन्च किया गया। ठीक है दोस्त। आगे, मालदीव ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक पर्यटन राजदूत नियुक्त किया है? बताइए दोस्त, कैसे कैसे किसका? मालदीव का। मालदीव का अभी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? राजदूत ब्रांड एम्बेसडर कौन है दोस्त मालदीव का? बताइए। दीपिका पादुकोण, आलिया भट्ट, कैटरीना कैफ या प्रियंका चोपड़ा? तो आपको जो मालदीव है वहां का बॉलीवुड अभिनेत्री वो है कैटरीना कैफ। कौन? कैटरीना कैफ जो है मालदीव की कौन है? आप कहोगे राजदूत, ब्रांड एम्बेसडर। ठीक है दोस्त, पर्यटन के लिए चुना गया है। आगे, हाल ही में किस नाम से भारत अमेरिका वायुसेना के विशेष बलों का पहला संयुक्त सेना अभ्यास उत्तर प्रदेश के बागपत में आयोजित किया गया है? कहा दोस्त? बागपत में। किस किस का है? तो आपको भारत और अमेरिका का। किसका? भारत और अमेरिका का। तो यहाँ जितने भी आपको लिखे दिख रहे हैं ये भारत अमेरिका के ही हैं, लेकिन जो गरुण शक्ति है दोस्त ये किसका है? तो ये कहोगे भारत और इंडोनेशिया का है, भारत और इंडोनेशिया। तो इसका तो काम खत्म हो गया, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, इंडोनेशिया।
एक ऑप्शन तो आपका खत्म हो गया है ना, ये तो होगा नहीं। टाइगर क्लॉ भी आपको बताया था, ये द ब्यास और वज्रप्रहार। तो इसका सही जवाब है दोस्त, जो बागपत में हो रहा है वो टाइगर क्लॉ ही है। कौन सा? टाइगर क्लॉ। ये दोस्त कहाँ पे आयोजन हो रहा है इसका? तो आप कहोगे इसका आयोजन हो रहा है बागपत में। ठीक है, ठीक है दोस्त, चले आगे। अगला है, किस भारतीय वायुसेना अधिकारी को किसी भी भारतीय राज्यपाल की पहली सहायक एडीसी के रूप में, अभी दोस्त कैसे पढ़ा था बोलो, अभी आपने पढ़ा था किसका एडीसी? तो आप कहोगे राष्ट्रपति का। अब किसका एडीसी? तो आप कहोगे राज्यपाल का। तो राज्यपाल का एडीसी कैसे बनाया गया है? अवनी चतुर्वेदी, भावना कंठ, शिवांगी सिंह, मनीषा पागे। जैसे मनीषा पागे को बनाया गया। ठीक है दोस्त, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, हाल ही में किस पूर्व भारतीय कप्तान को आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? दोस्त आईसीसी हॉल ऑफ फेम, ठीक है, इसमें किस पूर्व कप्तान को शामिल किया गया है? आप बताओ। सौरभ गांगुली। सौरभ गांगुली क्या कहते हैं दोस्त? दादा। युवराज को यूवी। महेंद्र सिंह धोनी को दोस्त इसको माही कहते हैं। और विराट कोहली को दोस्त क्या कहते हैं? चीकू। चीकू कहते हैं, रन मशीन कहते हैं। विराट कोहली क्या कहते हैं? रन मशीन भी कहते हैं। ठीक, तो दोस्त आईसीसी हॉल ऑफ फेम में कौन शामिल होगा? तो आपको महेंद्र सिंह धोनी मतलब माही को शामिल किया गया है। ठीक है, कल आपसे मेरा प्रश्न, कल आपको ये बताया था कि हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन है? हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली महिला अभिनेत्री कौन है? इसका जवाब दीजिए दोस्त। अगला सवाल है, किस ग्राम पंचायत ने राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2025 के तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है? तहत डिजिटल नवाचार के लिए स्वर्ण पदक जीता है पोचमपल्ली ग्राम पंचायत। दोस्त ये पहला पूर्ण साक्षर, पूर्ण डिजिटल साक्षर है, डिजिटल साक्षर पंचायत। लेकिन किसके लिए दोस्त राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार जीता है? तो आप कहोगे नवाचार के लिए रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने, रोहिणी ग्राम पंचायत महाराष्ट्र ने। ठीक है, अगला है, जून 2025 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति एमपीसी ने रेपो रेट को 50 आधार अंकों से घटाकर कितना कर दिया है? 6.0%, 5.75%, 5.5% या 5.25%? तो दोस्त एमपीसी ने कितना दर कर दिए? तो आप कहोगे रेपो रेट दर को 5.5% कर दिया। कितना? 5.5% कर दिया। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर घाटी को शेष भारत से जोड़ने के लिए किस पहली ट्रेन का उद्घाटन किया है? संगलदान बारामूला मेमू मेमू यहाँ कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस, जम्मू श्रीनगर शताब्दी एक्सप्रेस या कश्मीर मेल? तो दोस्त कश्मीर को बाद बाकी जो भारत है उसे जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन किया। किसका? कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस। ठीक है दोस्त, चलते हैं आगे। अगला सवाल, हाल ही में किस प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष चुना गया है? तो दोस्त प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार, आर्थिक इकोनॉमिकल एडवाइजर है ना, इकोनॉमिकल एडवाइजर काउंसिल का अध्यक्ष किसे चुना गया है? इकोनॉमिकल एडवाइजर काउंसिल। ठीक, इसका अध्यक्ष किसे चुना गया है? विवेक देव राय, रघुराम राजन, अरविंद पनगड़िया या फिर प्रोफेसर एस महेंद्र देव? तो किसे चुना गया? तो आप कहोगे प्रोफेसर एस महेंद्र देव को चुना गया। ठीक है, आगे, राजस्थान की किन दो आद्य भूमियों को हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो दोस्त रामसर सूची में किसे शामिल किया गया है? सांबर झील, ये राजस्थान की, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया है। पुष्कर झील नहीं शामिल किया गया है। देवर झील, राजसमंद झील अभी हाल फिलहाल में इन्हें शामिल नहीं किया गया। अभी खींचन झील और मेनार झील को शामिल किया गया, खींचन और मेनार झील को। ठीक है, अच्छा दोस्त, अब कुल रामसर सूची में कुल कितनी साइड हो गई है? तो आपको अब हो गई 91। कितने? 91। सबसे ज्यादा कहां पे दोस्त? सबसे ज्यादा आप कहोगे तमिलनाडु में। सबसे ज्यादा कहां पे? तमिलनाडु में। ठीक है, आगे अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य ने पूर्व अग्निवीरों के लिए पुलिस भर्ती में 20% आरक्षण को मंजूरी दी है? तो दोस्त कौन सा राज्य जिसने अग्निवीरों के लिए पुलिस की भर्ती में 20% की मंजूरी दी है? हरियाणा, उत्तराखंड, महाराष्ट्र? तो दोस्त किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% की मंजूरी दी है। ठीक है,
20% का आरक्षण देने की बात कही है। अगला आरसीबी रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने किसे हराकर पहली बार आईपीएल 2025 का खिताब जीता है? तो सवाल अब ऐसे ही बनने लगे हैं, आपसे विजेता तो पूछता ही नहीं, रनर अप किसे हरा करके। अभी आपने पिछला पढ़ा T20 आईसीसी टेस्ट में किसे हरा कर, तो आपने पढ़ा ऑस्ट्रेलिया को हरा करके। किसने? तो आपको कौन सा था वो, बोलो। यहाँ पे दोस्त आप पढ़ोगे आरसीबी ने किसे हराकर पहली बार इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2025 का खिताब जीता है, तो बताओगे किसे? चेन्नई सुपर किंग्स, बोलो। पंजाब किंग्स, कोलकाता नाइट राइडर्स और सनराइज हैदराबाद, बताइए दोस्त। तो दोस्त क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए। आरसीबी ने किसे हरा कर जीता है आईपीएल 2025, तो आप कहोगे ये पंजाब किंग्स 11। किसे? पंजाब किंग्स 11। और दोस्त अभी जो आपसे पूछा था कौन सा आईसीसी टेस्ट विश्व चैंपियनशिप कौन बना है, तो आप कहोगे दक्षिण अफ्रीका बना है। किसको हरा करके? तो आप कहोगे ऑस्ट्रेलिया को हरा करके, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आईपीएल की बात हो रही है। चलते हैं अगले सवाल पर। अगला 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है, बताइए दोस्त। 80 नंबर की संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? एंटोनियो गुटेरस, ये दोस्त ये यूएनओ के अध्यक्ष है, यूएनओ के अध्यक्ष। और कौन से नंबर के दोस्त? तो आपको 9वें नंबर के, ठीक है। कौन से नंबर के? 9वें नंबर के हो जाएंगे। डेनिस फ्रांसिस, दोस्त ये कौन से हैं? तो आपको ये 79 महासभा अध्यक्ष। और आपसे पूछे 80 में, तो दोस्त 80 में कौन हो जाएंगे? एनालेना बेरबॉक, ठीक है। एनालेना बेरबॉक हो जाएंगे, ठीक है। चलो दोस्त अगला सवाल है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया है? यहाँ भी देख रहे हो दोस्त, यहाँ पर भी हराने वाली ही बात आई है। किसको हराया है? किसने हराया दोस्त? किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज 2025 टूर्नामेंट में विश्व शतरंज चैंपियनशिप मैग्नस कार्लसन को हराया है? दोस्त किसने हराया मैग्नस कार्लसन को? यहाँ पे कौन जीता था? तो आपको डी गुकेश, कौन? डी गुकेश जीते थे, और डी गुकेश ने मैग्नस कार्लसन को हराया है, ठीक है। चले दोस्त आगे, यहाँ पे रनर कौन हो गया बताना। यहाँ पे ये कौन है? डी गुकेश, तो आपको ये विनर है। और यहाँ पे मैग्नस कार्लसन कौन है? आपको रनर अप, ठीक है। अगला सवाल, हाल ही में वर्ष 2025-26 के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ मतलब सीआईआई के अध्यक्ष का पदभार किसने संभाला है? संजीव पुरी, राजीव मैनानी, उदय कोटक या पवन मुंजाल? तो दोस्त सीआईआई का अध्यक्ष कौन बना है? तो आप कहोगे राजीव मैनानी। कौन? राजीव मैनानी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने है, हैदराबाद में आयोजित मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने अपने नाम किया है? क्रिस्टिना पिचकोवा, सनी शेट्टी या यास्मीन जैतून? तो दोस्त जो हैदराबाद में आयोजित हुआ अभी कौन सा मिस वर्ल्ड, कौन सा मिस वर्ल्ड 2025, तो दोस्त मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने अपना नाम किया? तो आपको सुचाता ने। किसने? सुचाता। इनका पूरा नाम है ओपल सुचाता चुआंगसरी, ठीक है। ओपल सुचाता चुआंगसरी, केवल इतना याद कर लो, सुचाता ने मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीता है, ठीक। ये कहाँ की? ये दोस्त थाईलैंड की है। अगला सवाल है, किस राज्य ने अपने 39वें राज्य स्थापना दिवस पर केरल, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद खुद को देश का चौथा पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया है? तो दोस्त कौन सा? केरल, त्रिपुरा और मिजोरम। पूर्ण साक्षर राज्य कौन से? केरल, त्रिपुरा, मिजोरम। चौथा कौन बना है? तो आपसे पूछा गोवा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड। तो दोस्त छोटा सा राज्य गोवा, छोटा सा राज्य गोवा चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है, ठीक है दोस्त। पूर्ण साक्षर राज्य। चले आगे अगले सवाल पर। हाल ही में भारतीय डाक विभाग ने डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए किस नाम से नेशनल एड्रेस ग्रिड लॉन्च किया है? तो दोस्त किस नाम से लॉन्च किया है? पता, मार्ग, ध्रुवा या दिशा? आपको ध्रुवा। किस नाम से? ध्रुवा। आपसे सीधे सीधे प्रश्न पूछा जाए कि ध्रुवा क्या है, ध्रुवा क्या है, तो दोस्त आप क्या बताओगे? बोलो। आप कहोगे डिजिटल एड्रेस सिस्टम स्थापित करने के लिए नेशनल एड्रेस ग्रिड है। कौन सा? नेशनल एड्रेस ग्रिड, तो NAG, ठीक है, NAG, ठीक।
चलते हैं आगे अगले सवाल पर। भारतीय नौसेना का कौन सा जहाज 8 महीने का नाविक सागर परिक्रमा पूरी करके स्वदेश लौटा है? तो बताइए दोस्त, कौन सा जहाज है आपका? ये आज का लास्ट सवाल है, इसके बाद जो सवाल रहेगा आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। कौन सा जहाज दोस्त लौटा है 8 महीने बाद? तो आपको INS तारिणी, INS तारिणी, ठीक है। और ये रहेगा दोस्त आज का आपका होमवर्क, ठीक। यहीं से शुरुआत करेंगे दोस्त अपनी कल की क्लास की, यहीं से शुरू करेंगे दोस्त अपनी कल की क्लास को, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी? होमवर्क रहेगा, ठीक है दोस्त। क्लास कैसी लगी एक बार कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं दोस्त। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और दोस्त चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने साथियों को जोड़ते रहा करें, ठीक है। मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत आभार, नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम।